आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 30 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन और इसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद कमान संभाली और किसानों को नए कृषि कानून के फायदे गिनाए, साथ ही विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है। नकारे गए दल किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना न लागू करने पर ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इससे करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि किसानों का हक कोई नहीं छीन रहा। अब कृषि सुधारों के साथ किसान अपनी उपज को कहीं भी किसी के पास भी जाकर बेच सकता है। किसानों को फायदा पहुंचाने में आखिर गलत क्या है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष मुद्दा बना रहा है और किसानों को बहकाने भ्रमित करने का काम कर रहा है। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर आप छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके
राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मोर्चा नहीं संभाला, बल्कि कृषि मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा और तमाम सरकार के बड़े मंत्रियों ने, बड़े नेताओं ने आज नए कृषि कानूनों का फायदा बताया। सम्मान निधि की योजना के बाद हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, पश्चिम बंगाल में 70 लाख अनुमानित किसान पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इस स्कीम को ज्वाइन कर ले तो एक साल में 4,200 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के किसानों को मिल सकता है, जिससे वो आज वंचित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी और कल भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो जल्दी से जल्दी इस स्कीम को ज्वाइन करें, जिससे कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। सर, कई सारे नेता, राजनीतिक दलों के नेता किसानों के बीच में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा फोटो खिंचवाने जा रहे हैं नेता। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो किसान आंदोलन का स्वरूप आज मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा है, उसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि कुछ लोग जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, उनको ये आंदोलन एक मंच के रूप में दिखाई दे रहा है और इस मंच का इस्तेमाल करके, इस नाम का इस्तेमाल करके वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। आखिरी सवाल सर, कितना बड़ा फैसला है सर ये किसान सम्मान निधि का? किसानों को इससे कितनी राहत मिलती है? ये दुनिया की किसानी के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम है। देश के लगभग 10.5 करोड़ किसानों को अभी तक 96,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में भेजा जा चुका है। एक वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है और उस प्रावधान के माध्यम से इस स्कीम को संचालित किया जा रहा है और छोटे मझोले गरीब किसान को इस स्कीम का बहुत फायदा है। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, जिन्होंने इस पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में अपना अनुभव पूरे देश के सामने रखा। ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना है कि बहुत बड़ी योजना है किसान सम्मान निधि, जो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है किसानों के भले के लिए। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। सरकार की तरफ से एक बार फिर से कोशिश हुई है किसानों को मनाने की, नए कृषि कानून के फायदे बताने की, लेकिन किसानों को ये बात कितनी समझ में आई, ग्राउंड जीरो पर जाकर हम बात करेंगे। सिंघू बॉर्डर से ऐश्वर्या जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। ऐश्वर्या, आगे की रणनीति को लेकर मुलाकात सरकार से होनी है या नहीं होनी, कब होनी है, इसको लेकर मीटिंग आज होनी थी। जब किसानों से सीधा संवाद हुआ है, नए कृषि कानून के फायदे एक बार फिर से बताए गए हैं, किसानों को समझ में आया, क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, जो बड़ी मुलाकात आज किसान संगठन की होनी थी, उसमें से कुछ बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं। उन बातों में साफ तौर पर जो 5 से 6 बातें आज स्पष्ट की गई हैं, वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने इस मीटिंग में ये साफ किया है कि सरकार जानबूझकर किसानों की 3 कानून व बिजली बिल वापसी की मांग को नहीं पढ़ रही है, अन्य मुद्दों की मांग कर रही है। दूसरी बात, इन्होंने इस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया है कि किसानों के जवाब में स्पष्ट लिखा था, सवाल कानून वापसी का है, सुधार का नहीं, यानी अमेंडमेंट्स वो अभी भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो तीनों कृषि कानून और बिजली बिल है
है उसको पूरी तरीके से सरकार वापस ले। सरकार का प्रस्ताव बंद दिमाग के साथ, शर्तों के साथ है, ये भी इन्होंने इस मीटिंग में अपने प्रस्ताव में पारित किया है। इसके अलावा किसानों को वार्ता से इनकार नहीं, किसान जल्द में नहीं है, जब तक सरकार न सुनेगी तब तक हम डटे रहेंगे, इस तरीके का यहाँ पर कहना है। इसके अलावा 26 दिसंबर को धिक्कार दिवस और कॉर्पोरेट बहिष्कार करने की अपील की है। 200 से ज्यादा जिलों में विरोध कार्यक्रम व स्थायी धरने जारी रहेंगे, ये 26 दिसंबर को ऐलान किया है। 27 दिसंबर को यह भी ऐलान किया है कि मन की बात जब प्रधानमंत्री करने जाएंगे उसमें वो थाली पीटेंगे और इसका विरोध करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। आखिरी में उन्होंने कहा है कि हरियाणा के में 13 किसानों द्वारा मुख्यमंत्री का विरोध करने पर 307 के केस की निंदा भी आज की बैठक में करी है। तो आज की बैठक का जो संयुक्त किसान मोर्चा की थी वो खत्म हुई और उसमें ये निर्णय लिए गए। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के आज भाषण की और जितना भी किसानों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया उसमें किसान लगातार यही कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा, धिक्कार दिवस मनाया जाएगा। ये जानकारी आपने दी ऐश्वर्य, और इसके साथ ही जो प्रस्ताव है वो किसान ये समझ रहे हैं कि कमजोर है और मजबूत प्रस्ताव लेकर आइए। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कहा उसमें विपक्ष पर बड़ा निशाना उन्होंने साधा, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट हो, उन्होंने जोरदार तरीके से विपक्ष को निशाने पर लिया। किसानों के आंदोलन पर संवाददाता रजत राकेश टंडन ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से बातचीत की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अधीर साहब, प्रधानमंत्री ने आज अटल किसान योजना का शुभारंभ किया और कहा कि ये डायरेक्ट ट्रांसफर हम दे रहे हैं 18,000 करोड़ का 9 करोड़ किसानों को। कहा बिचौलिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और कांग्रेस और लेफ्ट किसानों के मुद्दे पर देश को भटका रहा है। इसका साथ इसका क्या संपर्क है? हम तो आपको ये नहीं कहा मोदी जी कि आप 18,000 करोड़ रुपया आप देते हैं, अब गलती करते हैं, ये तो कभी नहीं कहा आपको। लेकिन आपको जरूरी ये कहा कि 18,000 करोड़ रुपया जो देते हैं सही लोगों के पास पहुंचे, सही लोगों को सही जेब में ठीक ढंग से पहुंचे, ये जरूर कहा है। क्योंकि अभी ये खबर आ रहे हैं कि बहुत सारे किसानों की जेब में ये पैसा नहीं जाते हैं, पहले किसी को दे चुके हैं, फिर अभी वापसी के खत भी जाते हैं। ये तो अलग मुद्दा है मोदी जी। 18,000 करोड़ रुपया आपने दिए हैं, ये आप जैसे देते हैं सारे हिंदुस्तान को किसानों की। बहुत सारे सूबे हैं हिंदुस्तान में जो इस तरीके की योजना चलाते हैं, आज से नहीं, उनको देखकर आपने सीखा है। हम तो ये मांग कर रहे थे कि सारे कर्जा किसानों को माफ किया जाए, आपने नहीं किया। लेकिन इसके साथ आप ये अगर जोड़ दे कि किसान आंदोलन जिस आंदोलन की मुद्दा बिल्कुल अलग है, तो आपसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह। और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के आप अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने जो वर्चुअली भाषण दिया उसमें कहा कि भाई 70 लाख किसान है पश्चिम बंगाल में जो ये चाहता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर मिले, लेकिन ममता बनर्जी उसको लागू नहीं होने दे रही। तो सरकार कदम उठाई है ना ममता बनर्जी के खिलाफ, हमें तो कोई माना नहीं किया। अगर सूबे की सरकार उनको मौका नहीं देता है तो केंद्र सरकार कुछ कदम उठाइए, क्यों नहीं देते हैं? कदम उठाइए, कुछ कीजिए, हमें तो कोई माना नहीं करते। हम सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सारे हिंदुस्तान के किसान जो एपीएमसी की बात करते हैं, जो एमएसपी की बात करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं, उनकी पक्ष होकर भाई उनके लिए सवाल करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन प्रमोद के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारी बात यह है कि आपके अगर किसानों के साथ इतना लगाव रहे, सही मायनों में अगर है, किसानों के साथ आपको लगाव है, आप किसानों के बारे में अगर सोचते हैं, किसानों को आप प्रेम करते हैं, आप किसानों को मदद करना चाहते हैं, तो क्यों लाखों की तादाद में किसान आज परेशान होके खुले आसमान की तले शीत की कहर में ये जिंदगी गुजर रहे हैं? इसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए। आपसे ज्यादा दूर नहीं है, 22 किलोमीटर तो दूरी बैठे हैं, आप कच्छ चले जाते हो, आप मध्य प्रदेश किसानों से बात कर सकते हो। लेकिन यहाँ से 22 किलोमीटर दूर में जहाँ खुले आसमान की तले महीनों भर 30 जान गंवाने का बाद भी किसान बैठे हैं, आप इनके साथ बात करके उनका जो समस्याएं है, उनका जो मांग है, वो पूरी करने में क्या दिक्कत है आपको? विपक्ष और सरकार के बीच किस तरह आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये हमने आपको दिखाया। तमाम नेता कांग्रेस के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सामने आए हैं, उनकी भी बातें हम आपको सुनवा रहे हैं। किसान नेताओं ने मीटिंग में क्या कहा है ये भी हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आम किसान क्या चाहते हैं, उनकी क्या राय है, ये भी समझना जरूरी है। फिर से एक बार ऐश्वर्य जैन का हम रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही और फिर से एक बार उन्होंने दोहराया कि एमएसपी को लेकर सरकार दृढ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है लागू हुई, एमएसपी
न सिर्फ बढ़ी बल्कि और भी फसलों पर लागू हुई, उसका दायरा भी बढ़ा। अमित शाह भी कह चुके हैं कि है, थी और रहेगी। लेकिन पेच कहां पर फंस रहा है? सरकार ये कह रही है कि लिखित आश्वासन देने के लिए वो तैयार है, किसान कह रहे हैं कि कानूनी जामा पहनाइए। क्या यहां पर पेच फंस रहा है? क्या आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उससे किसान कन्विंस हो सकते हैं? आपकी लगातार बात हो रही है। देखिए, किसान नेताओं से आज भी हमने सुबह से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में कहा वो वही बातें हैं जो पहले सरकार उनसे कहती आई है। एमएसपी पर साफ तौर पर जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि जब तक ये 3 कृषि कानून को वापस लेने के बाद एमएसपी पर एक नया बिल सरकार नहीं लाती है, तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, गतिरोध लगातार बना रहेगा। देखिए, इस वक्त हम यहाँ सिंघू बॉर्डर पर हैं और आपको तस्वीरें लगातार दिखा देते हैं। ये आम किसान है जो लगातार पिछले 29 दिन से लगभग 1 महीने से यहाँ सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इन तमाम किसानों का ये भी कहना है कि जो सरकार लिखित रूप में प्रस्ताव देने की कोशिश कर रही है उस पर बात कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है और इसी कारण कहीं ना कहीं अब आगे चलकर स्थिति तभी साफ होगी जब सरकार बताएगी। कल देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी बात कही कि उनके लेटर में लिखा कि आप समय और तारीख बताइए, एक मंत्री लेवल की टॉक हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, विज्ञान भवन पर आई है। लेकिन आज जिस बैठक का जिक्र कर रहे हैं उसमें साफ ऐलान कर दिया गया है कि अब हम नहीं बताएंगे, अब सरकार को आप दोबारा से सरकार बताए कि किस समय और किस तारीख पर आना है, लिखित रूप में आप दे दें कि तीनों कृषि कानून वापस ले ले, तब कहीं ना कहीं बात बनेगी। आज जो भी प्रधानमंत्री ने बोला उससे कहीं ना कहीं सरकार कह रही है किसी भी कीमत पर नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान इससे कम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही कि जब 1 महीना 30 दिन हो चुके हैं तो फिर कैसे किसान आंदोलन खत्म होगा और कैसे सरकार और किसान के बीच में बात बनेगी। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि लगातार सरकार किसानों को मनाने की कोशिश में और आज खुद प्रधानमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद किया, इसके अलावा तमाम बड़े मंत्री भी किसानों को समझाते हुए दिखे।